हालेलुया। আজকের ঈশ্বরকে আরেকটি বার ধন্যবাদ দিই যে তিনি আমাদের জন্য একটা বড় এবং মনোনীত এবং সুন্দর আশীর্বাদের বাক্য রেখেছে। और प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि आज प्रभु हमारे लिए एक आह्वानित, एक आशीर्वाद से भरपूर का वचन का प्रयोग प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर हमारे लिए कर रहे हैं। হালেলুয়া। हालेलुया। তো ঈশ্বরের বাক্য দ্বারা বিশ্বাস আছে, এটা আমরা সবাই জানি, और परमेश्वर के वचन के माध्यम से विश्वास आता है, ये हम सब कोई जानते हैं। কিন্তু কতজন মানি? मगर कितना जन हम लोग हैं जो मानते हैं इस बात সেই को? বাক্যকে কি আমি গ্রহণ করি বা আমার আত্মিক বৃদ্ধির জন্য এবং বিশ্বাসের বৃদ্ধির জন্য সেই বাক্যকে কি আমি নিজের জীবনে ব্যবহার করি? और क्या हम लोग उस वचन को मानते हैं और उस वचन के ऊपर विश्वास करते हैं, या फिर उस वचन के अनुसार हम लोग क्या चलते हैं अपनी जिंदगी में? আমরা জানি মণ্ডলীতে অনেক পুরনো বিশ্বাসী এবং বহুদিনের বিশ্বাসীরা আছে। और हम लोग जानते हैं कि मंडली में बहुत पुराने विश्वासी और बहुत दिनों के विश्वासी मंडली में आते हैं। আর আমরা বিশ্বাসী মানে চার্চে যাওয়া এবং চার্চের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা, প্রার্থনা করা মানেই আমরা নিজেদেরকে বিশ্বাসী মনে করি। और हम लोग विश्वासी मानते हैं खुद को बस इतना ही करने से कि हम लोग मंडली में जाएंगे, प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। हम लोग सिर्फ इसी वजह से समझते हैं कि हम विश्वासी हैं। কিন্তু বিশ্বাসী ঈশ্বরের বাক্যকে বিশ্বাস করে নিজের জীবনের বিশ্বাসকে বৃদ্ধি করা এবং সেই বাক্যকে এই বলে স্বীকার करा যে যা লেখা আছে তা পারফেক্ট হবেই, এটাকে বিশ্বাসী বলে। और एक विश्वासी को विश्वासी कहा जाता है जब वो परमेश्वर के वचन को सुनता है, उसको ग्रहण करता है, उसको उस पे प्रशिक्षण करता है और ये विश्वास करता है कि ये वचन उसके जिंदगी में कार्य करेगा। আপনি জানেন অনেক বিশ্বাসী মনে করে বিশ্বাস করাটা থেকে বেশি সে যখন বাক্য পড়ে না আর বাক্য জানে না, বিশ্বাসীরা মনে করে যে ঈশ্বর সমস্যা। और जब कोई विश्वासी जब परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ता है, वो समझता है कि परमेश्वर ही समस्या है। আরেকবার ক্লিয়ার বলি, और एक बार क्लियर करते हैं, যখন অনেক দিনের বিশ্বাসী অথচ বাক্যকে নিজের জীবনে ধারণ করেনি, और बहुत दिन के विश्वासी जो परमेश्वर के वचन को अपने जिंदगी में इस्तेमाल नहीं किए, বা বাক্য পড়ে না, या फिर वचन को पढ़ते नहीं है, বা মনোযোগ দিয়ে শোনে না, या ध्यान से सुनते नहीं है, তারা মনে করে ঈশ্বরই সমস্যা। और वो लोग समझते हैं कि परमेश्वर ही समस्या है। দেখবেন অনেক বিশ্বাসী বলে যে ঈশ্বর আমার পরীক্ষা নিচ্ছে। और बहुत देखोगे बहुत विश्वासी ऐसे बोलते हैं कि परमेश्वर मेरा परीक्षा ले रहा है। আমি তো এমনও বলতে শুনেছি और हमने ऐसा भी बोलने के लिए इंसानों को सुना है, ঈশ্বর पाप দেবে। परमेश्वर पाप देगा। আপনি ভাবতে পারছেন? आप सोच सकते हैं। অথচ সেই চার্চের বিশ্বাসী, और ये है कि वो मंडली का विश्वासी है রেগুলার বিশ্বাসে চার্চে যায়, और रेगुलर विश्वास के साथ वो मंडली में जाता है, কিন্তু ঈশ্বরের সঙ্গে তার গভীর সম্পর্ক নেই, কারণ সে মনে করে ঈশ্বর একটা সমস্যা। और उसके साथ परमेश्वर का गंभीर संपर्क नहीं है क्योंकि वो सोचता है कि परमेश्वर ही समस्या है। কিন্তু ঈশ্বর সমস্যা নয়, তিনি সমাধান। मगर परमेश्वर समस्या नहीं है, वो समाधान है। তিনি সমাধান। वो समाधान है। আমাদের সমস্যার সমাধানকারী ঈশ্বর হচ্ছেন তিনি। और हमारे समस्याओं को समाधान करने वाले परमेश्वर वही है। আর আমরা এটা বুঝতে পারি না কারণ আমাদের জ্ঞানের অভাব আছে, সত্য জ্ঞানের অভাব আছে। और हम लोग ये नहीं समझते हैं क्योंकि हमारे पास सत्य जो ज्ञान है वो चीज का अभाव या दरिद्रता है। বাক্যের অভাব আছে। और वचन का कमी है हमारी जिंदगी में। আমরা বাক্যকে গ্রহণ করি না। हम लोग वचन को ग्रहण नहीं करते हैं। যদি গ্রহণ করতাম, अगर ग्रहण करते, যদি বাক্যকে জানতাম, अगर वचन को जानते, তাহলে এই সমস্যার কথা নিম্নতম জ্ঞানের কারণে সেই ঈশ্বরকে সমস্যা বলে আমরা চিন্তা করি। तो हम लोग बहुत ही कम बुद्धि या कम ज्ञान के लिए ही हम लोग परमेश्वर को समस्या समझते हैं। কিন্তু যদি আমরা বাক্য জানতাম তাহলে ঈশ্বরকে বলতাম তুমি জ্ঞান দাও। और अगर हम लोग वचन को जानते तो हम लोग परमेश्वर से कहते कि परमेश्वर तुम मुझे ज्ञान दो। যেরকম যাকব তার 1 অধ্যায় 5 থেকে 8 বলছে, जैसे याकूब उसका 1 अध्याय का 5 से लेके 8 में बोल रहा है, যদি তোমাদের কারোর জ্ঞানের অভাব হয় তবে সে ঈশ্বরের কাছে যাচনা করুক, তিনি সকলকে অকাতরে দিয়ে থাকেন, তিরস্কার করেন না, তাহাকে দত্ত হইবে, কিন্তু সে বিশ্বাসপূর্বক যাচনা করুক, কিছু সন্দেহ না করুক, কেননা যে সন্দেহ করে সে বায়ু তাড়িত বিলরিত সমুদ্রের তরঙ্গের তুল্য। সেই ব্যক্তি যে প্রভুর নিকটে কিছু পাইবে এমন বোধ না করুক, সে দুমনা লোক আপনার সকল পথে অস্থির। सो यदि तुम्हें से किसी में विवेक की कमी है तो वो उसे परमेश्वर से मांग सकता है, वो सभी को प्रसन्नता पूर्वक उदारता के साथ देता है, बस विश्वास के साथ मांगा जाए
थोड़ा सा भी संदेह नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिसको संदेह होता है वो सागर की उस लहर के समान है जो हवा से उठती है और थरथराती है। ऐसे मनुष्य को ये नहीं सोचना चाहिए कि उसे प्रभु से कुछ भी मिल पाएगा। ऐसे मनुष्य का मन तो दुविधा से ग्रस्त है, वो अपने सभी कर्मों में अस्थिर रहता है। আমেন। আমরা বিশ্বাসী বলি, কিন্তু ঈশ্বরের বাক্যের সেই জ্ঞানকে আমরা অর্জন করি না। हम लोग विश्वासी कहते हैं खुद को, मगर परमेश्वर के वचन का जो ज्ञान है उसको हम लोग अपने हृदय में स्थापित नहीं करते हैं। আমরা তো মুখে বলি যে আমরা বিশ্বাসী বিশ্বাসী, হ্যাঁ বিশ্বাস করি, हम लोग मुंह से कहते हैं कि हाँ विश्वासी विश्वासी, हम लोग विश्वासी हैं। কিন্তু আমাদের যখন সমস্যা আসে আমরা দুমনা হয়ে যাই, অস্থির হয়ে যায়, আর নিজের বিশ্বাসে স্থির থাকতে পারি না। और जब हम लोग का ऊपर समस्या आता है तब हम लोग दो मन का हो जाते हैं, हम लोग विश्वास नहीं करते हैं और हमारा जो मन है वो विचलित हो जाता है। আর সেই জন্য আমরা আরো বেশি পাপ করে ফেলি। और इसके बदौलत क्या करते हैं, हम लोग और भी ज्यादा पाप करते हैं। এক জায়গায় বাইবেল বলে, রোমিও যেমনি 14:23 বলছে, और बाइबल कहता है, जैसे रोमियो उसका 14:23 में बाइबल कहता है, কিন্তু যাহার সন্দেহ আছে সে যদি ভোজন করে তবে সে দোষী সাব্যস্ত হয়। আবার পড়ি, কিন্তু যাহার সন্দেহ আছে সে যদি ভোজন করে তবে সে দোষী সাব্যস্ত হইল, কারণ তাহার ভোজন বিশ্বাসমূলক নয়, আর যাহা কিছু বিশ্বাসমূলক নয় তাহাই পাপ। और इस वचन में कह रहा है, किंतु यदि कोई ऐसी वस्तु को खाता है जिसके खाने के प्रति वो आश्वस्त नहीं है तो वो दोषी ठहराता है, क्योंकि उसका खाना उसके विश्वास के अनुसार नहीं है और वो सब कुछ जो विश्वास पर नहीं टिका है पाप है। আপনি একবার ভাবতে পারছেন, आप एक बार ये सोच सकते हैं, আপনি আপনার বিশ্বাসে স্থির নয়, অথচ প্রমাণ করার চেষ্টা করছেন আপনি বিশ্বাসী, আর আপনি অস্থির হয়ে পড়ছেন, এটা কিন্তু পাপ। और आप बोलते हैं आप विश्वासी है मगर आप अपने विश्वास में स्थिर नहीं है, आप अस्थिर है, आप विचलित है, और यही मगर पाप कहलाता है। যেরকম এখানে আমরা দেখলাম যে যদি আপনি খাবারও বিশ্বাসপূর্বক না খান আর তাতে সন্দেহ করেন আর খান, সেটাও পাপ। और वो जो खाना है उस खाने को जब आप खाते हैं और वो विश्वास पूर्वक नहीं खाते हैं, उस पर संदेह करते हैं, तो वो भी पाप है। আপনার সন্দেহ আপনার পাপ। आपका संदेह करना या शक करना आपका पाप है, আপনি আপনার বিশ্বাসের উপরে সন্দেহ করা পাপ। और आप अपने विश्वास के ऊपर संदेह करना पाप। আপনি ঈশ্বরকে বিশ্বাস করতে পারেন না, তার কাছে অভিযোগ করেন যে সে একজন কি বলবো, সে একজন সমস্যা দেন এমন লোক, তাহলে আপনি কিন্তু পাপ করছেন। और अगर आप विश्वास नहीं करते मगर आप ऐसा सोचते हैं कि परमेश्वर जो है वो समस्या देने वाला परमेश्वर है, तो आप पाप कर रहे हैं। আপনি যদি ঈশ্বরকে না চিনেন তাহলে ঈশ্বরকে চেনার চেষ্টা করুন বাক্যের মাধ্যমে। और अगर आप परमेश्वर को अभी तक नहीं पहचानते हैं तो परमेश्वर को पहचानने का कोशिश करिए वचन के माध्यम से। ঈশ্বরের বাক্যের মধ্যে তার চরিত্র এবং ইচ্ছাকে জানুন। और परमेश्वर के वचन के माध्यम से उसके चरित्र या उसके इच्छाओं को जानिए। আপনার জানা উচিত আসলে ঈশ্বরের চরিত্র কি। और आपको जानना चाहिए कि असल में परमेश्वर का चरित्र क्या है। আপনি ঈশ্বরের চরিত্রকে জানেন না বলে ঈশ্বরকে দোষারোপ করেন। और आप परमेश्वर के चरित्र को नहीं जानते हैं, इसीलिए आप परमेश्वर को दोष देते हैं। যদি দেখি প্রকাশিত বাক্য তার 12:10 और अगर हम लोग देखें प्रकाशित वाक्य उसका 12 अध्याय का 10 में, তখন আমি স্বর্গে এই উচ্চ রব শুনিলাম, এখন পরিত্রাণ ও পরাক্রম ও রাজত্ব আমাদের ঈশ্বরের, এবং কর্তৃত্ব তাহার খ্রিস্টের অধিকার হইল, কেননা যে আমাদের ভাতৃগণের উপরে দোষারোপকারী, যে দিবারাত আমাদের ঈশ্বরের সম্মুখে তাহাদের নামের দোষারোপ করে, সে নিপাতিত হইল। फिर मैंने ऊंचे स्वर में एक आकाशवाणी को कहते सुना, ये हमारे परमेश्वर के विजय की घड़ी है। उसने अपनी शक्ति और संप्रभुता का बोध कर दिया है। उसके मसीह ने अपने शक्ति को प्रकट कर दिया है, क्योंकि हमारे बंधुओं पर परमेश्वर के सामने दिन रात लांछन लगाने वाले को नीचे ढकेल दिया गया है। आमीन। आमीन। যে দোষারোপ করে তাকে নিচে ফেলে দেওয়া হয়, और जो दोष देता है उसको नीचे गिराया जाता है। দোষীকৃত মানুষের কখনো বিশ্বাস আসতে পারে না। और जो दोषीकृत मनुष्य है उनका कभी विश्वास नहीं आ सकता है। সরি, যে দোষারোপ করে তার কখনো পরিত্রাণ আসতে পারে না। और जो दोष देता है उसका कभी परित्राण नहीं आता है। যদি মার্ক 4:40 দেখি, अगर मरकुस उसका 4:40 अगर हम लोग देखें, পরে তিনি তাহাদেরকে কহিলেন, তোমরা এইরূপ ভীরু হও কেন? এ কেমন তোমাদের বিশ্বাস?
আবার পড়ি, পরে তিনি তাহাদেরকে কইলেন, তোমরা ভীরু হও কেন? এ কেমন? তোমাদের বিশ্বাস নেই? फिर यीशु ने उनसे कहा, तुम डरते क्यों हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं है? হালেলুয়া, हालेलुया, হালেলুয়া। हालेलुया। পরে তিনি তাহাদেরকে কইলেন, তোমরা এইরূপ ভীরু কেন? এ কেমন? তোমাদের বিশ্বাস নেই? फिर यीशु ने उनसे कहा, तुम डरते क्यों हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं है? বিশ্বাস ভয়কে তাড়ায়। विश्वास जो है आपके डर को भगाता है। আপনি ভয় পান বলে আপনি অস্থির হন। आप डरते हैं इसीलिए आप विचलित होते हैं, আপনি ভয় পান বলে শয়তান আপনাকে ভয় দেখায়। और आप डरते हैं इसीलिए शैतान आपको और डराता है। আপনি ভুলে গেছেন আপনি যে ঈশ্বরকে জানেন সেই ঈশ্বরের পুত্র মৃত্যুকে জয় করেছে। और आप जिस परमेश्वर को जानते हैं उस परमेश्वर का पुत्र ने मृत्यु पर विजय पाया है। ওই ঈশ্বরের পুত্র আপনার আর আমার পাপের বোঝা বয়েছে। और वही परमेश्वर का पुत्र आपके और हमारे पापों का बोझा उन्होंने लादा है। আমরা পবিত্র ছিলাম না, তার রক্ত হেতু আমরা পবিত্রকৃত हम হয়েছি। पवित्र नहीं थे मगर उनके लहू के द्वारा हम पवित्र हुए हैं। ভীত হও কেন? डरते क्यों हो? কেন আমরা বিশ্বাস হারাই? क्यों हम लोग विश्वास को खोते हैं? আপনি যদি দেখেন যিশু যখন নৌকায় ছিল আর তার শিষ্যরা যখন সেই ঝড় বৃষ্টি উঠেছিল আর তারা ভয় পেয়ে গেছিল, और आप जानते हैं कि जब यीशु मसीह उस नाव में थे और उनके शिष्यों के साथ और वो जो तूफान उठा था और वो उनके शिष्य डर गए थे। আপনি ভালো করে যদি চিন্তা করেন এরা সেই শিষ্য যারা মৃতকে জীবন দিতে দেখেছিল। और ये वही शिष्य है जिन्होंने यीशु मसीह को मुर्दों को जीवित करते हुए देखा है। ওর মধ্যে সেই শিষ্য ছিল যে মাছ সারা রাত ধরেছে কিন্তু মাছ পায়নি, কিন্তু পরে যিশু বলতেছে যখন জাল ফেলেছিল মাছ উঠছে গেছিল। और इनमें ही वो शिष्य भी है जो जिसको सारा दिन मछलियां नहीं मिल रही थी, मगर एक बार यीशु मसीह के कहने पर उन्होंने जाल फेंका और उसने बहुत सारे मछलियां उसको मिली थी। কিন্তু তারাই ভয় পেয়ে গেল। मगर वही लोग डर गए थे। জেনে রাখেন আপনার জীবনে মিরাকেল কিন্তু আপনার বিশ্বাসকে স্থির করতে পারে না, ঈশ্বরের বাক্য আপনার বিশ্বাসকে ভিত দেয়। और आप समझ लीजिए आपका मिरेकल आपके जिंदगी के विश्वास को उठाता नहीं है, मगर आपका परमेश्वर का वचन आपके विश्वास को वृद्धि करता है। বাইবেল বলে শ্রবণে বিশ্বাস আছে। और बाइबल कहता है कि सुनने के माध्यम से विश्वास होता সেই है। শিষ্যরা ভয় পেয়ে গেছিল, যিশুকে ডেকেছিল और वो शिष्य डर गए थे और वो यीशु मसीह को बुला रहे थे। আর যিশু উঠে বলেছিল তোমাদের বিশ্বাস কোথায়? और यीशु मसीह उठकर उनसे कहे थे कि तुम्हारा विश्वास कहाँ है? আমি আছি, তোমাদের বিশ্বাস কোথায়? मैं हूँ और तुम्हारा विश्वास कहाँ है? আমি সেই ব্যক্তি যে মৃতকে জীবন দিয়েছি, मैं वही व्यक्ति हूँ जो मृत्यु को जीवित किया है, অন্ধের চোখ খুলে দিয়েছি, अंधों को आंखों को खोल दिया है, কুষ্ঠদের সুস্থ করেছি, कुष्ठ रोगियों को चंगा किया है, মন্দাত্মা তাড়িয়েছি। और दुष्ट आत्माओं को मैंने भगाया আমি है। এখানে, मैं यहाँ हूँ, আমি প্রতিজ্ঞা সহকারে তোমাদের সঙ্গে রয়েছি। मैं प्रतिज्ञा के साथ तुम्हारे साथ हूँ। বিশ্বাস কোথায়? विश्वास कहाँ है? ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞা তিনি আমাদের সঙ্গে রয়েছেন। और परमेश्वर का प्रतिज्ञा है कि वो हमेशा हमारे साथ है। যিশাইয়া 41:10 বলছে ভয় করিও না কারণ আমি তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছি, ব্যাকুল হইও না আমি তোমার ঈশ্বর। यशायाह उसका 41:10 में कह रहा है कि डरो मत क्योंकि मैं तुम्हारे साथ साथ हूँ, व्याकुल मत हो क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ। আমি তোমাদের সঙ্গে আছি। मैं तुम्हारे साथ हूँ। বিশ্বাস কোথায়? विश्वास कहाँ है? আপনার বিশ্বাসের ভিতের বৃদ্ধি হওয়ার প্রয়োজন আছে। आपके विश्वास का जो जड़ है उसको मजबूत होना चाहिए। মার্ক তার 7:6-7 मरकुस उसका 7 अध्याय का 6 से 7। ঈশ্বরের চরিত্রকে জেনে নিন। परमेश्वर के चरित्र को जान लीजिए। সবাই ত্যাগ করবে, উনি কখনো ত্যাগ করবে না। सब त्याग देंगे आपको मगर परमेश्वर आपको कभी नहीं त्याग सकते। তিনি তাহাদেরকে কইলেন, কপটিরা যিশাইও তোমাদের বিষয় বিলক্ষণ ভাবাবাণী বলিয়াছে, যেমন লেখা আছে, এই লোকেরা ওষ্ঠা ধরে আমার সম্মান করে কিন্তু ইহাদের অন্তঃকরণ আমার হইতে দূরে থাকে। और ইহারা অনর্থক আমার আরাধনা করে, মনুষ্যদের আদেশ ধর্মসূত্র বলিয়া শিক্ষা দেয়। और इस वचन में कह रहा है, यीशु ने उनसे कहा, यशायाह ने तुम जैसे कपटियों के बारे में ठीक ही भविष्यवाणी की थी, जैसा कि लिखा है, ये मेरा आदर केवल होठों से करते हैं पर इनके मन मुझसे सदा दूर रहते हैं। मेरे लिए उनकी उपासना व्यर्थ है क्योंकि उनकी शिक्षा केवल लोगों द्वारा बनाए हुए सिद्धांत है। हालेलुया। हालेलुया। জেনে রাখুন এইরা সেই বিশ্বাসী যারা ছটপট করে, और ये वो विश्वासी है जो तड़पते हैं, যারা চারিদিকে অস্থির, जो बहुत विचलित होते हैं,
যারা বিশ্বাসের ভিত নেই, जिनका विश्वास का जड़ मजबूत नहीं है, কিন্তু নিয়ম করে চার্চে যায়, मगर नियमित रूप से मंडली में जाते हैं, নিয়ম করে প্রার্থনা করে, नियमित रूप से प्रार्थना करते हैं, ওকেশন গুলো নিয়ম করে মানায়। और जो ओकेशन होते हैं उनको नियमित रूप से पालन करते हैं। এটা মুখে বিশ্বাসী, वो मुंह में विश्वासी है, তাদের मुखेই বিশ্বাস, उनके मुंह में ही विश्वास है, অন্তঃকরণে তাদের কিছু নেই। और उनके हृदय में कुछ नहीं है, তারা লোকের নিয়ম বানানোকে ফলো করে, और लोगों के नियम बनाए हुए नियमों को वो लोग फॉलो करते हैं, আর সেই শিক্ষাই অন্যকে দেয়। और वही शिक्षा वो दूसरों को देते हैं। আপনি ঈশ্বরের বাক্যকে গ্রহণ করুন আর সমস্ত বিশ্বাসে পরিপূর্ণ হন। और परमेश्वर के वचन को ग्रहण करिए और उनके विश्वास में परिपूर्ण होइए, কারণ ঈশ্বরের বাক্য আপনাকে এমন মজবুত করে, क्योंकि परमेश्वर का वचन आपको ऐसा मजबूत बनाता है। যখন শয়তান আপনাকে সবসময় বাক্যকে, যখন শয়তান আপনার ঈশ্বরের বাক্যকে আক্রমণ করে, और जब परमेश्वर के वचन को शैतान आक्रमण करता है, আপনার বিশ্বাস যখন মজবুত থাকে, आपका विश्वास जब मजबूत रहता है, শয়তানের সেই আক্রমণ ঈশ্বরের বাক্যকে হিলাতে পারে না, আর সেই বাক্য কাজে পরিণত হয়। और शैतान का आक्रमण परमेश्वर के वचन को हिला नहीं पाता है, और उसका परमेश्वर का वचन विजय पाता है। এবার অনেকে ভাবছে শয়তান ঈশ্বরের বাক্যকে কি করে আক্রমণ করবে। और बहुत कोई सोच रहे हैं कि शैतान परमेश्वर के वचन को कैसे आक्रमण करेंगे। শয়তান ঈশ্বরের বাক্যকে আপনার মধ্যে সন্দেহ ঢুকিয়ে দেয়, ঈশ্বরের বাক্য সফল হবে না বলে। और शैतान क्या करता है, आपके हृदय में परमेश्वर के वचन के विषय में विरुद्ध में वो लोग संदेह पैदा करता है, और ताकि आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास ना करें। শয়তানের কাজ হচ্ছে প্রত্যেকটা বাক্যের বিপরীত ও আপনার জীবনে সন্দেহ ঢুকিয়ে দেয়। और शैतान का ये कार्य है कि हर वचन के विपरीत आपके हृदय में उस वचन के खिलाफ संदेह घुसाना। যিশুকেও চেষ্টা করেছিল, यीशु मसीह को भी कोशिश किया মনে था। আছে 3 বার পরীক্ষা। याद है 3 बार परीक्षा। আপনি যদি ঈশ্বরের পুত্র, आप क्या परमेश्वर के पुत्र हैं? তাহলে পাথরকে রুটি বল। तो पत्थर को रोटी बोलो। সে কি জানতো না? वो क्या जानता नहीं था? তার ক্ষমতা সে জানতো না। उनका क्षमता वो जानते তিনি नहीं थे, নিজে বাক্য। वो खुद वचन थे। কিন্তু যিশু কি বলেছিল? मगर यीशु ने क्या कहा था? যিশু সেই বাক্যের সন্দেহকে দূর করেছিল। यीशु ने उस वचन के संदेह को दूर किया था। যিশু বলতেই পারতো, यीशु बोल सकते ও थे, আচ্ছা আমার পাওয়ার আছে, ओ अच्छा मेरा पावर है, আমি এক্ষুনি রুটি বানিয়ে খেয়ে নিই। और हाँ अभी मैं रोटी बनाकर खा लेता हूँ। কিন্তু বাক্যের পাওয়ার কি ছিল? मगर वचन का पावर क्या था? মনুষ্য কেবল রুটিতে বাঁচে না, কিন্তু ঈশ্বরের মুখ হইতে নির্গত প্রত্যেকটি বাক্যে মানুষ और বাঁচে। मनुष्य सिर्फ रोटी से नहीं बचता है, मगर परमेश्वर के मुंह से निकले हुए हर वचन पर वो बचता है। হালেলুয়া। हालेलुया। শয়তানের কাজ হচ্ছে বাক্যকে ঘুরিয়ে আপনার কাছে পরিবেশন করা। और शैतान का कार्य है आपको वचन को, परमेश्वर के वचन को घुमाकर आपके पास प्रस्तुत करना। কিন্তু যদি আপনি বাক্য জানেন, তাহলে সেই বাক্যের উত্তর আপনার কাছে ঈশ্বরের বাক্য দ্বারাই আছে। और अगर आप वचन जानते हैं तो उस प्रश्न का उत्तर परमेश्वर के वचन के द्वारा ही आपके अंदर से आएगा। আর শয়তান তাতে হেরে যায় আর পালাতে বাধ্য হয়। और शैतान हार जाता है और वो भागने में मजबूर होता है। দ্বিতীয় পিতর 1:4 পদ। दूसरा पत्रस उसका 1:4। আর ওই গৌরবে ও উৎকোষে তিনি আমাদেরকে মহামূল্যে অথচ অতি মহৎ প্রতিজ্ঞায় সকল প্রদান করিয়াছেন, যেন তদ্বারা তোমরা অবিলাসমূলক সংসারিক ব্যাপী ক্ষয় হইতে পলায়ন করিয়া ঈশ্বরের স্বভাবের সহভাগী হও। इन्हीं के द्वारा उसने हमें वे महान और अमूल्य वरदान दिए हैं, जिन्हें देने की उसने प्रतिज्ञा की थी, ताकि उनके द्वारा तुम स्वयं परमेश्वर के समान हो जाओ और उस विनाश से बच जाओ जो लोगों की बुरी इच्छाओं के कारण इस जगत में स्थित है। हालेलुया। हालेलुया। ঈশ্বরের সমান হন এবং তার বশবর্তী হন, যাতে সমস্ত মন্দ বিষয় থেকে আপনি পৃথক থাকেন। परमेश्वर के समान बनिए और उसके अनुसार चलिए, ताकि आप हर गलत चीज से दूर रहे। ঈশ্বর আপনাকে আহ্বান করেছেন परमेश्वर ने आपको आह्वान किया है, তার অনুগ্রহের নিচে। और उनके अनुग्रह के नीचे তিনি আপনার জন্য মূল্য চুকিয়েছে, और उन्होंने आपके लिए बहुत बड़ा कीमत चुकाया है। তিনি তার প্রাণ দিয়েছে। उन्होंने अपना प्राण दिया है আমরা সবকিছু পেয়ে গেছি, और हमें सब कुछ मिल चुका है। আমরা আর নতুন করে পাওয়ার কিছু নেই, অলরেডি আছে, শুধু একসেপ্ট করা। और नया तरह से कुछ पाने का नहीं है, हमारे पास सब कुछ है, उसे सिर्फ हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। আর তার জন্য প্রয়োজন বিশ্বাস। और उसके लिए जरूरत है हमारा विश्वास। হালেলুয়া, हालेलुया। হালেলুয়া। हालेलुया। ঈশ্বর সত্য ও তার বাক্য হলো সত্য। परमेश्वर सत्य है और उनका वचन जो है वो भी सत्य है। ঈশ্বর কখনো মিথ্যা হতে পারে না। परमेश्वर
कभी झूठ नहीं हो सकता। আর তিনি সত্য, তাই তার বাক্যও সত্য এবং তিনি তা পূরণ করেন। और वो सत्य है, इसीलिए उनका वचन भी सत्य है, क्योंकि वो उनके वचन को पूरा करते हैं। আর সেটা যদি আমরা দেখতে চাই তাহলে গণনা পুস্তক 23 অধ্যায় 19 পদ দেখতে পারি। और अगर हम लोग ये देखना चाहते हैं तो हम लोग अगर देखें गिनती उसका 23 का 19 में, সেখানে বলছে ঈশ্বর মনুষ্য নহে যে মিথ্যা বলিবে, তিনি মনুষ্য সন্তান নহে যে অনুশোচনা করিবে, তিনি কহিয়া কি কার্য করিবেন না, তিনি বলিয়া কি সিদ্ধ করিবেন না। परमेश्वर मनुष्य नहीं है, वो झूठ नहीं बोलेगा। परमेश्वर मनुष्य पुत्र नहीं, उसके निर्णय बदलेंगे नहीं। यदि यहोवा कहता है कि वो कुछ करेगा तो वो अवश्य उसे करेगा। यदि यहोवा वचन देता है तो अपने वचन को अवश्य पूरा करेगा। हालेलुया। हालेलुया। ঈশ্বর মনুষ্য নয় যে মিথ্যা বলবেন। परमेश्वर मनुष्य नहीं है कि वो झूठ बोलेंगे। তিনি মনুষ্য সন্তান নয় যে অনুশোচনা করবে, যে ভুল হয়ে গেছে চলো অনুশোচনা করে নি। और वो मनुष्य पुत्र नहीं है कि वो गलती करेंगे और गलती को करके मानेंगे कि हाँ चलो मैंने गलती किया ঈশ্বর है। ভুল করতে পারে না। परमेश्वर गलती नहीं कर सकता है। ঈশ্বর মিথ্যা বলতে পারে না। परमेश्वर झूठ नहीं बोल सकता তিনি है। যা বলেন তাই করেন। और वो जो कहते हैं उसे पूरा करते हैं। তিনি যা বলেছে তার সিল মোহর হয়ে গেছে। और उन्होंने जो कहा है उसके ऊपर सील मोहर लग चुका है। আপনার জন্য প্রতিজ্ঞা অলরেডি রয়েছে। और आपके लिए प्रतिज्ञा पहले से किया हुआ है। আপনি সেই প্রতিজ্ঞার মধ্যে প্রবেশ করছেন না, কারণ আপনি সেই ঈশ্বরের বাক্যগুলোকে জানেন না। आप उस प्रतिज्ञा में प्रवेश नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप उस परमेश्वर के वचन को नहीं जानते সেই हैं। ঈশ্বরের প্রেমকে জানেন না। उस परमेश्वर के प्रेम को नहीं আপনি जानते हैं। মুখে বিশ্বাসী রয়ে গেছেন। आप सिर्फ मुंह में विश्वासी बन के रह আপনি गए हैं। নিয়মের বিশ্বাসী হয়ে গেছেন। आप नियमित रूप से विश्वासी बन के रह আপনি गए हैं। নিয়মকে পছন্দ করেন। आप नियमों को पसंद करते हैं। ঈশ্বরের বাক্য परमेश्वर का वचन এমন একটি বীজ एक ऐसा बीज है যা অস্বাভাবিক ফল দেয়। जो अस्वाभाविक फल देता है। আপনি কল্পনা করতে পারবেন না। आप ये कल्पना नहीं कर सकते। ঈশ্বরের বাক্য ফল দেয়। परमेश्वर का वचन फल देता है। তিনি মরা গাছ নয়, তার বাক্য মরা গাছ নয়। और उनका वचन कोई मरा हुआ पौधा नहीं है। তার বাক্য জীবন্ত ফল ধারণকারী। और उसका वचन जीवित है और फल देता है। আপনি অবশ্যই জানতে পারেন যে আপনার পাড়া প্রতিবেশী আত্মীয় স্বজন নিজের লোক আপনাকে প্রচুর ভালোবাসে, কিন্তু কখনো সখনো তারাও ছেড়ে চলে যায়। ঈশ্বর কিন্তু আপনাকে ছাড়ে না। और आप ये अच्छी तरह से जानते हैं, आपके परिवार, पड़ोसी, दोस्त, मित्र आपको आपके साथ रहते हैं, मगर जरूरत के समय में आपको छोड़कर चले जाते हैं, मगर परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ता है। আপনাকেও ঈশ্বর চায় যাতে আপনিও একটা ফলনকারী গাছ হন। और परमेश्वर चाहते हैं कि आप भी एक फलधारी पेड़ या पौधा आप भी बने। তার জন্য প্রয়োজন বাক্যকে হৃদয়ে নেওয়া। और इसके लिए जरूरत है परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में लेना। আমরা অল্পটাই ঈশ্বরে যদি দেখি, সামান্য কিছু দেখি, তাতেই আমরা এত গভীরভাবে নিজেকে বিশ্বাসী বলে প্রমাণ করার চেষ্টা করি যে কখন যে গোড়া শুকিয়ে গেছে সেটাই জানি না। और हम लोग अगर थोड़ा सा देखते हैं परमेश्वर का तो हम लोग सोचते हैं कि हम लोग कितना बड़ा विश्वासी बन चुके हैं, मगर जो जड़ है वो जो सूख चुका है वो हम लोग नजरअंदाज कर देते আর हैं। আপনার গোড়া শুকিয়ে যাওয়ার জন্য আপনার ঈশ্বরের বড় পরিকল্পনা দেখতে পান না, আপনি অল্পতেই সন্তুষ্ট হয়ে যান। और आपका जो जड़ है वो सूख चुका है, इसलिए आप परमेश्वर का जो बड़ा परिकल्पना है उसको नहीं देख पाते हैं, सिर्फ छोटे में ही आप संतुष्ट हो जाते हैं। লুক 8 অধ্যায় 12 পদে খুব সুন্দর একটা উদাহরণের মাধ্যমে যিশু বুঝিয়েছিল। और लूका उसका 8 का 12 में एक बहुत सुंदर उदाहरण से यीशु मसीह ने समझाया है। আর তাহারা পথের পাশের লোক যারা শুনিয়াছে, পরে দিয়াবল আসিয়া তাহাদের হৃদয় হইতে সেই বাক্য হরণ করিয়া লয়, যেন তাহারা বিশ্বাস করিয়া পরিত্রাণ না পায়। ये बीज जो राह किनारे गिरे थे वे वो व्यक्ति हैं जो जब वचन को सुनते हैं तो शैतान आता है और वचन को उनके मन से निकाल ले जाता है ताकि वे विश्वास ना कर पाए और उसका उद्धार ना हो सके। তা আমাদের প্রত্যেকের জীবনে অনেক মিরাকেল হয়েছে, তার সত্ত্বেও আমরা সন্দেহ করি আজ মিরাকেল হবে কিনা। और हमारी जिंदगी में बहुत मिराकिल हुआ है, फिर भी हम लोग संदेह करते हैं कि हमारे जिंदगी में मिराकिल होगा या नहीं। বাক্য চুরি হয়ে গেছে। वचन जो है वो चोरी हो चुका है জগতের কাছে নিজেকে বেছে দিয়েছেন আপনি। और जगत के पास आपने खुद को बेच दिया है। শয়তানের হাতে নিজেকে সমর্পণ করেছেন। शैतान के हाथ पर आपने खुद को समर्पण कर दिया है। পাপের জন্য আপনি ক্ষুধিত হয়ে গেছেন, पाप के लिए आप भूखे बन चुके हैं, যার জন্য আপনি শুকিয়ে গেছেন। इसीलिए आप सूख चुके हैं।
আপনি সেই বিশ্বাস আর রাখতে পারেননি। और आप वो विश्वास को और पकड़ कर नहीं रख पाए শয়তান চুরি করে নিয়েছে, পরিত্রাণ পেয়েও পাননি। और शैतान ने चोरी कर लिया, परित्राण पाके भी आपको मिला नहीं। আপনি এই দৃষ্টান্তগুলো অত সহজে বুঝবেন না। और ये जो दृष्टांत है ये आप इतने सरल तरीके से नहीं समझ पाएंगे। আপনার যখনই এই বাক্য শুনবেন মনে হবে কতবার শুনেছি। और आप जब ये वचन को सुनेंगे आपको ये ऐसा लगेगा कि वचन को मैंने कितना बार सुना है। ভেতর থেকে আপনি রিয়েলাইজ করেননি। और अंदर से है जो है आपको वो अंदर से वो चीज रियलाइज नहीं हुआ है, যার জন্য আপনি পরিবর্তন হতে পারেন না। और इसीलिए आप खुद को परिवर्तन नहीं कर पाते যার हैं। জন্য মার্ক তার 4:13 বলছে, इसीलिए मरकुस उसका 4:13 में बोल रहा है, পরে তিনি তাহাদেরকে কইলেন, এই দৃষ্টান্ত কি বুঝিতে পারো না? তবে কেমন করিয়া সকল দৃষ্টান্ত বুঝিতে পারিবে? उसने उनसे कहा यदि तुम इस दृष्टांत को नहीं समझते हो तो किसी भी और दृष्टांत को कैसे समझोगे। ঈশ্বরের অনেক অনেক দৃষ্টান্ত রয়েছে, আপনি আর আমি বুঝতে পারি না, কারণ এই সামান্য দৃষ্টান্তই বুঝতে পারছি না। और परमेश्वर का बहुत दृष्टांत रहता है, हम नहीं समझ पाते हैं क्योंकि हम लोग ये जो साधारण सा जो दृष्टांत है उसी को हम लोग नहीं समझ पाते हैं। আপনি বিশ্বাসে মজবুত হন। आप विश्वास में मजबूत बनिए। বিশ্বাস এবং ধৈর্য আপনার প্রতিশ্রুতি নিয়ে আসে। विश्वास और धैर्य आपके जिंदगी का प्रतिश्रुति लेकर आता है। বিশ্বাস এবং ধৈর্য আপনার জীবনের প্রতিশ্রুতি নিয়ে আসে। विश्वास और धैर्य आपके जिंदगी के प्रतिश्रुति को लेके आता है। হিব্রিয় তার 6:12 বলছে, इब्रानियों उसका 6:12 में ऐसा बोल रहा है, যেন তোমরা শীতল না হও, কিন্তু যাহারা বিশ্বাস ও দীর্ঘ সহিষ্ণুতা দ্বারা প্রতিজ্ঞা সময়ে দয়া অধিকারী তাহাদের অনুকারী হও। हम ये नहीं चाहते कि तुम आलसी हो जाओ, बल्कि तुम उनका अनुकरण करो जो विश्वास और धैर्य के साथ उन वस्तुओं को पास रहे हैं जिनका परमेश्वर ने वचन दिया था। हालेलुया। हालेलुया। আপনি অলস হয়ে যাবেন না, অলস শয়তানের অস্ত্র। आप आलसी मत बनिए क्योंकि आलसी जो है वो शैतान का अस्त्र है। প্রার্থনায় অলসতা, प्रार्थना में आलसीपन, বাইবেল পড়ায় অলসতা, बाइबल पढ़ने में आलसीपन, ফেলোশিপে যাওয়া অলসতা, और किसी सहभागिता में जाने में आलसीपन, চার্চে যাওয়া অলসতা, मंडली में जाने में आलसीपन, চার্চের প্রোগ্রামে যাওয়া অলসতা। मंडली के किसी भी प्रोग्राम में जाने में आलसीपन। আপনার অলসতা শয়তানের অস্ত্র। और आपका आलसीपन शैतान का अस्त्र है। কিন্তু ঈশ্বরের বাক্যের মধ্যে নিজেকে নিযুক্ত রাখতে গেলে তাদেরকে অনুসরণ করা উচিত যারা ঈশ্বরের বাক্যের পরিচর্যা করে। और परमेश्वर के वचन को पाने के लिए परमेश्वर के वचन को अनुकरण करने का जरूरत है जो उनके वचनों को मानते हैं। জেনে রাখুন, একজন বিশ্বাসীর এটা নির্ধারিত রাখা দরকার। जान लीजिए एक विश्वासी का ये निर्धारित होना चाहिए। 2 Corinthians তার 5:7 যেটা বলছে, दूसरा कोरिन्थियों उसका 5:7 में जैसा कह रहा है, ভালো করে মন দিয়ে শুনি। ध्यान से सुनिए। এটাই লাস্ট বাইবেল ভার্স আমি আপনাকে দেখাচ্ছি, और ये आखिरी बाइबल पद है जो हम आपको दिखा रहे আর हैं, আমি চাই আপনি এটা মন দিয়ে শুনুন। और हम चाहते हैं कि आप इस वचन को ध्यान से सुनिए। এটা একজন বিশ্বাসী সর্বদা মনে রাখা দরকার এবং নিজের জীবনধারা করা দরকার। और एक विश्वासी के जिंदगी में ऐसे ऐसे ऐसा मन होना चाहिए और इसी चीज को अपने मन में धारण करना चाहिए। সেখানে বলছে यहाँ पे बोल रहा है 2 Corinthians 5:7, दूसरा कोरिन्थियों उसका 5:7 में, কেননা আমরা বিশ্বাস দ্বারা চলি, বাহ্য দৃশ্য দ্বারা নয়। क्योंकि हम विश्वास के सहारे जीते हैं, बस आंखों देखी के सहारे नहीं। হালেলুয়া। हालेलुया। বিশ্বাস দ্বারা চলুন। विश्वास के माध्यम से चलिए। লোকে ভাওতাবাজি দেখাচ্ছে তার উপরে চলবেন না। और बहुत लोग ढोंगपन दिखा रहे हैं, उसके अनुसार मत चलिए। ঈশ্বরের বাক্য দ্বারা চলুন। परमेश्वर के वचन के द्वारा चलिए। বিশ্বাসের বৃদ্ধি করুন, विश्वास के वृद्धि करिए, বাক্যের বৃদ্ধি করুন, वचन में वृद्धि करिए, তার প্রতি আস্থা রাখুন, उनके प्रति अपना आस्था को रखिए, তার প্রেমকে বোঝার চেষ্টা করুন। उनके प्यार को समझने का कोशिश करिए। তিনি তার প্রেমকে উজাড় করে দিয়েছেন और वो अपनी प्रेम को उजाड़ कर चुके हैं। এবং আপনার জীবন শয়তানের দ্বারা নয় কিন্তু ঈশ্বরের আত্মা দ্বারা চলা উচিত। और आपका जीवन शैतान के अनुसार नहीं मगर परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना चाहिए। ঈশ্বরের বাক্য দ্বারা বিশ্বাস আসে, মনে রাখবেন। परमेश्वर के वचन के द्वारा ही विश्वास आता है, इसे याद ঈশ্বর रखिए। সমস্যা নয়, ঈশ্বর সমস্যার সমাধানকারী। परमेश्वर समस्या नहीं है मगर परमेश्वर समस्या को समाधान करने वाले परमेश्वर है। সেই ঈশ্বর আপনার সমস্যার সমাধান করার সমস্ত ব্যবস্থা করে দিয়েছে। और उस परमेश्वर ने आपके हर समस्याओं के समाधान करने के लिए हर कुछ का इंतजाम कर दिया है। হালেলুয়া। हालेलुया। যোহন 3:16 ক্লিয়ার বলা হয়েছে, और यूहन्ना उसका 3:16 में बहुत साफ से कहा गया है, তিনি সমস্যা তৈরি করার লোক নয়, তিনি সমস্যা সমাধানকারী। वो समस्या तैयार करने वाले लोग नहीं है, वो समस्या के समाधान करने वाले लोग हैं।
ঈশ্বর জগতে এমন প্রেম করিলেন যে আপনার একজাত পুত্রকে দান করিলেন। परमेश्वर ने इस जगत को ऐसे प्रेम किया है कि उन्होंने अपने एकमात्र पुत्र को दान किया है। যে কেউ তাকে বিশ্বাস করে जो कोई भी उन पे विश्वास करता है বিনাশ না হয় কিন্তু অনন্ত জীবন পায়। विनाश नहीं होता है मगर अनंत जीवन पाता है। তিনি সমাধানকারী, वो समाधानकारी, তিনি সমাধানকারী, वो समाधानकारी है, তিনি সমাধানকারী, वो समाधानकारी है। আপনার লাইফের সমাধানকারী, वो आपकी जिंदगी के समाधानकारी है, আপনার পাপের সমাধানকারী, आपके पापों के समाधानकारी আপনার है, দুঃখের সমাধানকারী, आपके दुखों के समाधानकारी আপনার है, বিপদের সমাধানকারী। आपकी विपत्ति के समाधानकारी है। বিশ্বাস আপনার সমাধান নিয়ে আসবে। विश्वास आपका समाधान लेकर आएगा। আমেন। आमीन। আমি বিশ্বাস করি हम विश्वास करते এই हैं বাক্য আপনার জীবনে নতুন দিক দেখাবে। ये वचन आपकी जिंदगी का एक नया नया दृश्य दिखाएगा आपको। হালেলুয়া। हालेलुया। এই বাক্যকে আপনি ইউজ করুন নিজের জীবনে এবং আপনার প্রিয়জনের কাছে। और इस वचन को आप इस्तेमाल करिए अपने जीवन में और आपके प्रियजन के जिंदगी में। আমি বিশ্বাস করি আপনার জীবনের সমাধান আসবে। और हम विश्वास करते हैं आपकी जिंदगी में समाधान आएगा। আমেন। आमीन। পবিত্র পিতা আমি প্রার্থনা করি যতজন এই বাক্য গ্রহণ করলো তুমি তাদেরকে আশীর্বাদ করো। पवित्र पिता हम प्रार्थना करते हैं जितने जन इन वचन को सुना है उसको ग्रहण कर पाए। তোমার আশীর্বাদে পরিপূর্ণ করো तुम्हारे आशीष से उसे भरपूर कर এবং তার জীবনের সমাধান নিয়ে এসো। और उनके जीवन में समाधान ले आ। যিশু নামে চাই। यीशु मसीह के नाम से আমি রিকোয়েস্ট করব সবাইকে हम रिक्वेस्ट करेंगे सबको। আপনারা শুধু বাক্য শুনবেন তা নয়, আমরা উৎসাহিত হব যখন আপনি কমেন্ট করবেন। और हम लोग ये सिर्फ वचन को सुनेंगे ऐसा नहीं है, हम उत्साहित होंगे अगर आप इस वचन के बारे में कमेंट करेंगे। আপনার ভালো লাগলে অবশ্যই কমেন্ট করুন आपको अगर अच्छा लगता है ये वचन जरूर और जरूर कमेंट करिए এবং আপনার প্রিয়জন আপনার বন্ধু বান্ধব সবার কাছে শেয়ার করুন। और आपके प्रियजन आपके मित्रों सबके पास सबके साथ इस वचन को शेयर करिए। হয়তো আপনার কাছে সময় নেই সুসমাচার প্রচার করা, কিন্তু এই একটা শেয়ার আপনি অন্যর কাছে সুসমাচার পৌঁছে দিতে हो পারবেন। सकता है आपके पास सुसमाचार देने का समय नहीं है मगर आपका ये एक शेयर आपको सुसमाचार देने में सहायता करेगा। হালেলুয়া। हालेलुया। প্রভু অনেক আশীর্বাদ করুন। সবাইকে জয় যিশু। प्रभु आपको आशीष करे। जय मसीह सभी को।